Welcome guys to another interesting lecture of probability, lecture number 3. In this lecture again we are going to study few sums based on probability, that means chances. बहुत सिंपल सी बात है, जो हम लोग ने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में सीखा था वही सारे सम्स हम फिर से करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो भी है वही का वही आने वाला है, बट प्रोबेबिलिटी के साथ. किसके साथ? प्रोबेबिलिटी के साथ. तो देखते हैं 10th सम. लास्ट लेक्चर हम लोग ने 9th सम तक किया था और हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 9.1. तो अभी इसी एक्सरसाइज का 10th सम करें और अदर 9.1 का 10th sum. A box contains 75 tickets numbered from 1 to 75. Tickets numbered from 1 to 75. So what is n of s? 75 C1, because one ticket is drawn at random. One ticket is drawn. Okay. पहला काम, नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय. अब मैं लिख रहा हूँ, खाली आप बताओगे. नंबर इज डिविजिबल बाय 6. आप लोग कर लोगे? क्या आएगा? 6 का टेबल बोलोगे. 6, 12, बोलिए, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72. कितने हो गए? टोटल 12. So what is probability of A? 12 upon 75. 4 are 2 are 5. This is your answer. Next sum is number is a perfect square. अब ये आप लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा. Perfect square. Next C is prime number. तो ये भी आप लोग करोगे. प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 से. लिखते जाओ. आई थिंक 73 तक जाओगे. उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना. एंड लास्ट में मल्टीपल ऑफ डिविजिबल बाय 3 एंड 5. 3 and 5 डिविजिबल बाय 3 and 5. बहुत सिंपल सी बात है. ओके. एंड वर्ड आते ही दोनों का प्रोडक्ट लेने का, यानी 15, 30, 45, 60, 75. और होता तो दोनों के केस होते थे, बट एंड का मतलब दोनों में जाना चाहिए, तो 15 दोनों में जाता है. सो एन ऑफ डी इज, so probability D is 1 by. I hope this is clear. Make sure you all have understood the sum. It's very simple sum. I'll not waste time. Let's solve other sums. Pay attention, guys. Now comes, what is the chance of a leap year selected at random contains 53 Sundays. आपको पता है एक ईयर में 365 डेज होते हैं, राइट? एक ईयर में कितने होते हैं? 365 डेज. बट 52 वीक्स होता है लीप ईयर में, और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं. यानी अगर मैं 11 सम की बात करूं, लीप ईयर विल हैव 52 weeks plus 2 days extra. और वो कैसे आएंगे? वो डेज कैसे आएंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. अब ऐसा नहीं बोलेगा मैं ट्यूसडे आऊँगा, 1 तारीख ट्यूसडे आएगी और मैं बोलूँगा फ्राइडे को आऊँगा. ऐसा नहीं. इट विल बी कंटिन्यूस. वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. सो व्हाट इज एन ऑफ एस? 7. उसको क्या चाहिए? 53 संडेज. सो ही इज 53 संडेज. तो संडेज वाले कौन कौन से केस आएंगे? संडे, मंडे आएगा.
So what is n of a? So what is probability of a? ये शायद लास्ट ईयर तुम लोग ने किया था. n of a upon n of s, which is 2/7. That's it. Easy. चलो बढ़ते हैं आगे. 12th sum की और easy है 12th sum. क्या बोलते हैं? Find the probability of getting both red balls when a bag containing 5 red and 4 black balls, two balls are drawn at random with replacement and without replacement. ध्यान दो, कितने बॉल्स हैं? 5 रेड प्लस 4 ब्लैक. सो टोटल कितने हो गए? 9 बॉल्स हो गए. बच्चों ध्यान दो, बहुत इजी है. अब उसने क्या बोला है? विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, और रेड बॉल आनी चाहिए. तो मुझे एक बात बताओ, ए विद रिप्लेसमेंट और बी विदाउट रिप्लेसमेंट. तो मुझे एक बात बताओ, विद रिप्लेसमेंट में सैंपल स्पेस क्या होगा? रिपीट होगा ना. सो व्हाट विल बी एन ऑफ एस? 9 into 9. अब इवेंट क्या है? बॉल इज रेड. तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली बॉल 5, कलर लिया, वापस अंदर डाला, वापस 5 अवेलेबल. सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? n of a upon n of s, 25/81. अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा? पहली बॉल 8 और फिर 1 कम, क्योंकि वो बॉल निकाल के वापस रख दी है. इसमें क्या हो रहा है? बॉल निकाली, कलर देख के वापस अंदर डाल दिया. अब ये क्या है? बॉल इज रेड. सो व्हाट विल बी एन ऑफ ए? पहले 5 और फिर 4, which will be 20. So what will be probability of A? 20 upon 72, 10 upon 36, 5 upon 18. That's it बच्चों, कुछ भी तो नहीं है. देख लो, easy. Please check guys. Next. Next sum guys. चलो मैं 17 सम करता हूं पहले. A bag contains 7 black and 4 red balls. So total 11 balls हो गए. Next क्या बोला है? 3 balls are drawn at random. So now 3 balls drawn at random. So what will be n of s? 11c3. 3 into 10 into 3 3s are 5s are 55, 5, 165. I hope this is clear. Now A event है all are black. बच्चों all are black का मतलब क्या? A all are black. तो बच्चों black कितनी है टोटल? 7. Therefore n of A will be 7 में से 3. तो 7, 2, 6, 5. So the answer is 35. So probability of A is 35/165. 5 7s are 3s are. I hope this is clear. And now they have told 1 is black and 2 is red. Beta, 1 is black and 2 is red. तो तुम लोग को पता है ब्लैक 7 है, उसमें से 1 ले लिया.
और ये 4 रेड है, उसमें 2 ले लिया. 7/1 into 1 into 3. So the answer is 42. So what is probability of B? N of B upon N of S. So 42 upon 3 ones are 3 fours are 3 33s are. Sorry, 55s are. So the answer is 14/. बच्चों क्लियर है? चेक कर लो, जो बोला है हम लोग ने वही किया. नेक्स्ट 14 सम देखो. 4 letters are to be posted in 4 post boxes. तो can I say 4 letters 14 sum 4 letters in 4 post boxes. अब ऐसा तो है नहीं ना, नाम लिखा हुआ है कि पहला लेटर एक ही जगह पे जाएगा, दूसरा लेटर उसी जगह पे जाएगा, उसी पोस्ट बॉक्स में जाएगा. नो. सो व्हाट इज N of S? 4 into 4 into 4 into 4, which is 4:4. अब उसने क्या बोला है? If any number of letters can be posted in any of the 4 post boxes, what is the probability each contain 1 letter? यानी each contain 1 letter. तो इसका मतलब 4 places for 4 letters. That can be N of A will be 4p4, which is, so what is probability of A? N of A upon, so 4 factorial upon 4:4. बच्चों इसका मतलब बहुत सिंपल है. पहला लेटर के पास 4 ऑप्शन, फिर 4 फिर 4 फिर 4. बट अब उसने क्या बोला है कि हर एक के अंदर एक एक ही जाना चाहिए. तो पहले के अंदर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. इसका मतलब 4 फैक्टोरियल हुआ ना. दैट्स इट. बस इतना ही फर्क है. पहले कोई कंडीशन नहीं थी तो सबके लिए चारों अवेलेबल थे, फिर कंडीशन डाल दी तो इसका मतलब एक एक अवेलेबल है. ठीक है, प्लीज गो थ्रू गाइस. All right, let's see the next part. Hmm. 14 sum देखते हैं. Letter mother can be arranged at random. So now 14 sum MOTHER 6 places for 6 letters. So what is N of S? 6p6 6 factorial. अब ऑप्शन A, vowels are together. बेटा vowels are together यानी O और E एक इवेंट होंगे. MTHR. So number of arrangement will be 1 2 3 4 5 5 factorial और ये interchange. So this is your N of A. So what will be probability of A? N of A upon N of S. 5 factorial कर लो solve. 2 into 1 6 into, so 1/3 is your answer. I hope this is clear. ये 5 बंदे 5 factorial और ये 2. Now say they says vowels not together. तो बेटा vowels not together यानी क्या? पहले M, T, H और R और इसमें 5 जगह है. So can I say 4 places, 4 letters. ये पूरा permutation रिवाइज हो रहा है. 4p4 and 5 places for 2 letters. कौन है वो 2 letters? O और E है ना. So this will be 5p.
So what is n of d then? 4 factorial. So what is probability of being 4 factorial upon, that's it. Easy. Begin with O and end with T. So O से शुरू होता है, T से खत्म होता है, तो 4 अरेंजमेंट होंगे. So 4 places for 4 letters. So what is n of C? 4p4. So what is probability of C? 4 factorial upon 4 factorial. 6 5 4 गया ये 1/30. बच्चों समझ रहे हैं ना? And then starting with vowel and ends with consonant. बेटा starting with vowel and end with consonant. vowel के साथ start होता है और consonant के साथ खत्म होता है. तो first place 2 ways, last place 4 ways, क्योंकि vowels 2 है और consonant 4 है. तो कहने से दोनों में से एक एक को जगह मिल गई. अब कितने लोग रह गए? 4, है ना? तो 4 places for remaining 4 letters. So therefore n of d will be 2 into 4 into 4 factorial. Probability of d क्या होगा? n of d upon n of s. कर लो कंप्लीट. आ जाएगा आंसर. एकदम सरल था. प्लीज सॉल्व करिए, प्लीज, एंड गेट द आंसर. So this was a sum on प्यारी माँ मम्मा, ऐसा ना. आगे एक सम है, सम नंबर 16. 15 प्रोफेसर्स आर इनवाइटेड ऑन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. यानी राउंड टेबल में एक कम होता था. प्रोबेबिलिटी दैट प्रेसिडेंट, what is the probability that 2 particular professors occupy seats on either side of vice chancellor during the conference? बहुत सिंपल सी बात है. So now tell me one thing, कौन सा सम करें हम लोग? 15 people plus 1 वाइस चांसलर, जो एमडी जैसे बोलते हैं, तो टोटल 16 हो गए. कैन सिट अराउंड टेबल in 16 minus 1, which is, so what is n of s? राउंड में एक कम होता है. अब ये लोगों ने बोला है वाइस चांसलर ए 2 people besides वाइस चांसलर, तो people 1 वाइस चांसलर people 2. तो ये 16 में से 3 तो चले गए, प्लस 13 people. अब कितने हो गए? 14 हो गए. कैन सिट अराउंड टेबल इन 14 माइनस 1 फैक्टोरियल. तो ये टोटल का एक कम हुआ, बट P1 एंड P2 among themselves 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये दोनों अपने आप में. therefore what is n of a? 13 factorial into, so what is probability of a? n of a upon n of s. कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. 15 और एक वाइस चांसलर इनवाइट फॉर अ पार्टी 16. राउंड में एक कम होता है. P1 और P2 के बीच में V है. चेक आउट गाइस, प्लीज चेक आउट.
ओके गाइस, एक लास्ट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, अच्छा सम है. अ रूम हैज 3 सॉकेट्स. बच्चों ये कर रहे हैं हम लोग सम नंबर 13. कितने सॉकेट्स है उस रूम में? 3. मुझे एक बात बताओ, लाइट का मतलब क्या? इस रूम में याद है, अगर देखा होगा बहुत सारे जन के घर में बहुत सारी लाइट्स होती है, बट एक चालू किया तो भी रोशनी है, और 4 चालू किया तो भी रोशनी है, बट ज्यादा रोशनी है. तो यानी इस पे डिपेंड नहीं करता कि रोशनी कितने लोग दे रहे हैं, रोशनी पे डिपेंड करता है. वी आर डीलिंग विद लाइट एंड नॉट हाउ मेनी बल्ब्स आर ऑन. सो इस सम में कुछ ऐसा ही ट्विस्ट है, देखते हैं क्या है. अ रूम हैज 3 sockets for lamp. From a collection of 10 bulbs, of which 6 are defective. At night, a person selects 3 bulbs at random, put them in socket. What is the probability that the room is still dark and the room is lit? यानी dark यानी क्या? 10 bulbs हैं, उसमें से 6 defective है. तो मुझे एक बात बताइए, कैन आई से therefore रूम इज स्टिल डार्क का मतलब सारे के सारे इसमें से सिलेक्ट हुए हैं. therefore what is n of a? 6 में से 3. टोटल n of s will be 10 में से 3. so 10 into 9 into 8, 3 into 2 into 1, 3 3 is 4 is 120 हो रहा है ये. so now 6/3, मैंने सब सारे बल्ब्स खराब लिए. so what is probability of room is still dark? can I say it will be n of a upon n of s, 20 upon 120, which is 1/6. बच्चों समझा? अब can I say probability room is lit? can I say it will be 1 minus probability room is not lit? डार्क को निकाल दिया ना, तो 1 minus 1/6, 5/6. ये 6 का एलसीएम और 5/6. आई होप यू अंडरस्टूड. तो 6 के 6 सिलेक्ट कर लिए, 6 के 6 में से 3 सिलेक्ट कर लिया, तो तीनों अगर इस सॉकेट में डालूंगा तो लाइट जलेगी या नहीं? नहीं, देयर इज नो लाइट बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड डिफेक्टिव बल्ब. एंड देन रूम इज डार्क, क्या डेफिनेशन क्या होगा? दिस 6 में से 3 को सिलेक्ट किया तो डार्क ही रहेगा रूम. और जैसे मैं 1 में से माइनस करता हूँ, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी का ये नियम है, एक चीज हो रही है और एक चीज नहीं हो रही है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज 1. इन सिंपल टर्म्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इन अ क्लास इज 1. सो कैन आई से इसको मैं बोल सकता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट. बॉय को बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकता हूँ, बॉय को मैं क्या बोल सकता हूँ? बी कॉम्प्लीमेंट. अब सिंपल सी बात है, बी फॉर बॉय, तो गर्ल इज विल कॉल गर्ल एज नॉट गर्ल, or sorry, we'll call girl as not boy. I repeat, let's say in a class there are boys and girls, so this is boys ka group, so these are not boys ka group, and if this is girls ka group, these are not girls का group. तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? पास एंड फेल, ऑपोजिट. एक टीम बन रही है तो दूसरी टीम उसकी कॉम्प्लीमेंट हुई, क्योंकि वो पूरे सैंपल से आया है. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो एक बहुत सिंपल सी बात है, एक इवेंट हो रही है और एक इवेंट नहीं हो रही है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी. दोनों की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी? 1. आई होप यू अंडरस्टूड. रूम इज डार्क, रूम इज लिट इज 1. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूम इज लिट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रूम इज डार्क. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. मेक श्योर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. पहली एक्सरसाइज में हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी को निकालना सीखा था, जिसमें हम लोग ने बेसिक सम सीखे थे, जिसमें सैम्पल स्पेस आया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सीखा था. उसका डेफिनेशन एक बहुत सिंपल सा है कि अगर मेरे पास एक इवेंट ए है और दूसरा इवेंट बी है, तो मैं दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा और वो नल सेट होना चाहिए. इफ इट हैपेंस टू बी नल सेट, देन इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट 2 इवेंट्स ए एंड बी, व्हेन आई कंबाइन देम, यूनाइट देम, दोनों का यूनियन निकाला और वो सैम्पल स्पेस बन जाता है, तो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट. क्या बोलते हैं उसे? एग्जॉस्टिव इवेंट.
हम लोग ने डाइस के ऊपर सम्स देखे, हम लोग ने कार्ड्स के ऊपर सम्स देखे, हम लोग ने एटलीस्ट के ऊपर सम्स देखे. एटलीस्ट का मतलब क्या, इतना है बाकी का ले लो, फिर बढ़ाते और कम करते जाओ. वो डायमंड वाला सम, एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा. सो दिस हाउ वी हैव सॉल्व्ड सम्स. लीप ईयर वाला सम्स देखा. इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? चांस ऑफ हैपनिंग अ इवेंट. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. आज हम लोग ने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट सीखी. एक प्रोबेबिलिटी एक बंदे की और उसके कॉम्प्लीमेंट की हमेशा 1 होता है. सम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1. इज ऑलवेज 1. I hope everything is clear till now because we have successfully completed first exercise. First exercise was based on permutations and combination along with sample space. देखो sample space क्या होता है? टोटल वाला. तो 16 में से एक गया तो 15, तो ये सैम्पल हो गया और ये कंडीशन था. I hope this is clear, guys. Alright, we'll continue in the next class with few more sums based on probability and we'll learn more concepts on probability. And guys, trust me, it's very, very, very simple provided you have understood the concept. See you all guys, take care, bye bye.